पाकिस्तान और ईरान के बीच उनकी साझा सीमा पर हाल ही में हुई झड़पों के मद्देनज़र रखते हुए बीजिंग ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की इच्छा व्यक्त की है। चीन विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता महुआ निंग ने कहा है कि चीन पक्ष को पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष शांति और संयम बर्ताव से रहेंगे और तनाव बढ़ने से बचेंगे। पाकिस्तान और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से दुनिया के कई देश चिंतित हैं। अमेरिका ने भी बढ़ते तनाव पर चिंता जाहिर की है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ये चीज़ कही गुरुवार को कि हम क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव से चिंतित हैं। हमने इस बारे में कई बार कहा है कि 7 अक्टूबर की घटना के बाद से लड़ाई बढ़ने की आशंका से हम चिंतित हैं। ईरान और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों ने एक दूसरे के यहाँ सेना कार्रवाई करने के दावे किए हैं। हालांकि दोनों देश कभी एक दूसरे के साथ ही हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बनने के बाद इसे मान्यता देने वाला पहला देश ईरान ही था। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। इसके लिए तैयारियां अपनी अंतिम चरण में है। गुरुवार को 3 संदिग्ध आतंकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्थाएं और भी ज़्यादा मजबूत कर दी गई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या आएंगे। इस दौरान सीएम यहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी को परखेंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में जुड़ने की व्यवस्थाएं भी देखने आएंगे। मालदीव में बीते कई सालों से भारतीय सेना की एक छोटी टुकड़ी तैनात है। वहां की पिछली सरकार की अपील पर समुद्री सुरक्षा और आपदा राहत कार्यों में मदद के लिए भारत ने सैनिकों को वहां पे तैनात किया था। लेकिन अब मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने इन सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की। जयशंकर ने बताया कि इस दौरान मालदीव के समक्ष के स्पष्ट बातचीत उनसे की है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सीट शेयरिंग पर इंडिया ब्लॉक खतरे में आता है तो कई दल अलग गठबंधन बनाने के लिए तैयार हो सकते हैं। इसको लेकर फारूक ने चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र जाएंगे। महाराष्ट्र के सोलापुर में वो कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी अपने महाराष्ट्र दौरे पर राज्य की करीब 2000 करोड़ रुपए का विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर निकी हेली को उनके असली नाम निम्रता लिखकर संबोधित किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दावेदार निकी हेली की अमेरिकन नागरिकता और उनकी पैदाइश पर सवाल उठाए थे। अब निकी हेली को भारतीय मूल के डेमोक्रेट सांसद राजा कृष्णमूर्ति का इसमें साथ मिला है।